हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने मेहंदी लगा लिया है और आज की वीडियो थोड़ी सी हट के रहेगी। ना हम कुकिंग करने वाले हैं, ना ही मेरा इसमें कोई डेली रूटीन वगैरह रहेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दे दें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैंने रात में लगा लिया था मेहंदी और उसका कलर काफ़ी सुंदर आया था। ये मेरा एक ड्रेस भी फाइनल हो चुका है अब तक, और अब मैं सारे काम कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसके साथ मस्टर्ड कलर के जो ड्रेस है उसका कुर्ती काशली ओढ़नी वगैरह, उसके साथ ये वाले कड़े काफ़ी बढ़िया जाते हैं, तो मैंने इनको भी फाइनल कर लिया था। फिर मैंने अपनी पूजा वगैरह करी, साथ ही बच्चों के लिए साबूदाना का खिचड़ी बना लिया, क्योंकि आज बच्चों का भी व्रत है। एक फर्स्ट और लास्ट 2 व्रत बच्चे रखा करते हैं नवरात्रि में, इसी वजह से मैंने साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी। तो फिर मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया, क्योंकि पूरा दिन वहाँ निकलेगा। आज अष्टमी है और हमारे वहाँ पर हवन किया जाता है अष्टमी का। काफ़ी बढ़िया हमारे वहाँ पर ये सारा उत्सव होता है और सभी लोग आ जाते हैं इस टाइम तक। अगर कोई बाहर भी है, मतलब सिटी से बाहर भी रह रहा है, तो वो लोग भी सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इसका काफ़ी बढ़िया हमारे और महत्व भी बहुत माना जाता है। सभी त्योहारों में अष्टमी का बड़ा महत्व माना गया हम लोगों में। और आज हमारी ऑटो आ गई थी, हमने ऑटो बुलाया है। 3 लोग हम जाने वाले हैं। मेरे सासू जी हैं, हर्षित है, मैं हूँ, हम 3 लोग जा रहे हैं। और देखिए हम यहाँ से जाएंगे सीधा हमारे गांव, क्योंकि गांव में ही ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरे को कई लोगों ने ये पूछा था कि मैंने जवारे क्यों नहीं बोए। इसका कारण यही है कि हमारे एक ही जगह रावले में हमारी कुल देवी आशापुरा है, तो उनका पूजन होता है। 9 दिन तक पंडित जी वहाँ पर बैठते हैं, जितने भी पाठ वगैरह होते हैं माता जी के वो सबके किया करते हैं। और माता जी का जो रेगुलर रहता है वो पूजन तो होता ही है, लेकिन हम लोगों के अलग से पाठ वगैरह लिखाए जाते हैं, तो वो भी वहाँ पर ही करे जाते हैं। जवारे भी वहीं बोए जाते हैं। फिर हम लोग भैरव जी के मंदिर गए, वहाँ दर्शन किया, और फिर हम आ गए थे सीधे रावले में, जहाँ हमारे माता जी बिठाए गए हैं। वहाँ आकर हमने सबको धोग लगा, हमारे जितने भी बड़े लोग रहते हम उनको धोग लगते। ये एक तरह का हमारा उनको सत्कार आदर देने का तरीका है। और वहाँ फिर हवन शुरू हो चुका था, तो हम हवन में आ गए। वैसे तो पूजा सुबह से ही रखी गई थी, कई 5 या 7 लोग बैठते हैं, पूजा चलती रहती है सुबह से ही। लेकिन जब हवन का समय होता है उस वक्त तक हम सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेडीज जेंट्स बच्चे सभी उस वक्त तक आ जाते हैं। और हवन चल रहा था, तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो मौली रहती है वो दे दी जाती है, क्योंकि सभी लोग तो मंदिर में एक साथ आ नहीं पाते हैं, इसी वजह से मौली देते हैं। तो इस तरह से पकड़ के सभी अपना हवन में योगदान देते हैं। और जब हवन हो जाता है तो वो मौली वापस लौटा दी जाती है अंदर की तरफ। और वहीं पर आरती भी साथ ही हो जाया करती है, तो सभी लोग यहाँ खड़े हैं, आरती हो रही थी। और जब हवन होता है उस वक्त उसमें ये इस तरह से एक चम्मच दी जाती है, उससे तिलक वगैरह सबको लगाने के लिए दिया जाता है। तो मैंने तिलक लगाया, उसके बाद गरबा वगैरह खेला जाता है। तो देखिए गरबा चल रहा था। और इस तरह से ये पूरा हमारा रावला है, और रावलों में ही ये सामूहिक हमारा पूरे परिवार का प्रोग्राम यहाँ पर रखा जाता है। तो सब चीज़ें सब हमारी एक ही जगह करी जाती। ये नहीं कि हम लोग घर घर अपने जवारे बोएं और घर घर माता को बिठाया जाए, ऐसा नहीं रहता है। एक ही जगह हमारी कुलदेवी आशापुरा है, तो यहाँ पर बिठाई है। ये जो पीछे की तरफ नज़र आ रहा है वही मंदिर है हमारा, और ये पूरा रावले का हिस्सा है। यहाँ हमारे परिवार के लोग रहते हैं, इस तरह से ये पूरा रहता है। इसमें कोई आपको दूसरा नज़र नहीं आएगा, जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं सभी परिवार के ही हैं। तो इस तरह से रहता है। और कई लोग अगर बाहर भी है तो वो इस टाइम तक आ जाते हैं, क्योंकि इतना इस त्योहार का महत्व माना जाता है। तो चलिए आपको हमारी देवी के दर्शन कराते। ये हवन कुंड है, जो सुबह हवन हुआ है यहाँ पर, ये हमारी कुल देवी है, और सभी लोग यहाँ दर्शन वगैरह कर रहे हैं। साथ ही जिन्होंने पाठ करवाए होते हैं तो वो भी यहाँ पंडित जी को पैसे वगैरह दे देते हैं। तो इसी तरह ये सारा प्रोग्राम हमारा चलता रहता है, और साथ ही बाहर गरबे वगैरह भी होते ही रहते हैं। तो इस तरह से लोगों में काफ़ी
काफ़ी उत्साह भरा रहता है हमारे मनों में, इतनी शांति मिलती है यहाँ आकर, लगता है कि हाँ बस अब सही हो गया सब कुछ, इतना अच्छा लगता है मन में। और देखिए ये अब पंडित जी है तो हमारे जितने भी जवारे वगैरह बोए गए थे वो इस तरह से पल्लू में सभी को देंगे, और साथ ही हम लोगों ने जितने व्रत उपवास रखे होते हैं वो भी यहाँ पर छुड़वा दिए जाते हैं। उसके बाद हम लोग व्रत नहीं करते तो हाथ में इस तरह से पैसे लिया जाते हैं, पंडित जी पानी देते हैं और कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं, तो वो उसके बाद हम यहाँ पर व्रत को अपना माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं कि हमारे व्रत इस तरह से जो भी श्रद्धा से जो भी दक्षिणा देनी होती है वो भी हम लोग पंडित जी को देते हैं, उनको धूप वगैरह लगना सारा करा जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमको लच्छे बांधेंगे पंडित जी, ताकि हमारा आगे के जो भी दिन है वो अच्छे सुख शांति से कटे, ये सारी कामना करी जाती है। और ये जवारे भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पंडित जी इस तरह से लेकर के बैठा करते हैं, तो ये सारा प्रोग्राम होता है। फिर हम जो माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो सारा सबके लिए अलग अलग निकाल दिया जाता है, और जब नावण माँ आती है तो वो सबको घर घर जाके दे करके आती है, कोई अपने हाथ में लेके नहीं जाता। हम लोग यहाँ रहते हैं इस वजह से हम उसी टाइम अपने साथ में ले करके आ जाया करते हैं। तो ये है प्रसाद जो माँ को सभी लोग ला करके चढ़ाते हैं वो वाला, और मेरी बेटी घर पे थी इसलिए उसके लिए मैं ले करके आई थी। और ये प्रसाद होता है जो माँ को चढ़ता है, जो बांटा गया था वो हम लाए हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें पूड़ी सब्जी सभी चीज़ें रहती है। और सब्जी जो कद्दू गवारफली पुराने जो लोग हैं जैसे मेरे सासू जी और वो लोग खाते नहीं हैं जब तक माँ को नहीं चढ़ता है। अब जैसे आज चढ़ गया तो वो फिर आगे से खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ हमारे रिवाज बने हुए उनको अब भी फॉलो किया जा रहा है। और देखिए जब मैं घर आई तो आसमान में कितना सुंदर व्यू आ रखा था। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।